हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। मोदी ट्रंप स्पीक, एक्सचेंज ग्रीटिंग्स ऑन दीपावली ओवर फोन कॉल्स, यूएस इंडिया कॉल अकाउंट्स डिफर, लीडर्स एक्सटेंड दीपावली ग्रीटिंग्स ओवर फोन कॉल while US President Donald Trump says Modi conveyed decision to stop buying Russian oil and discussed India-Pakistan peace. India denies Pakistan was डिस्कस्ड। दोनों ही देश के लीडर्स के बीच में बातचीत हुआ है। इन्होंने दीपावली पे जो ग्रीटिंग्स है उसको एक्सचेंज किया है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बातचीत हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट रिलीज हुआ। उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ इन्होंने रशियन ऑयल परचेज को लेकर बातचीत किया है, साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान पीस टॉक को लेके बातचीत किया है। बट इंडिया ने स्टेटमेंट रिलीज किया, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का कोई भी टॉपिक को डिस्कस नहीं किया गया है। डेज अहेड ऑफ पॉसिबल मीटिंग इन कुलालंपुर एंड अमिड्स इंटेंस ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे टू एक्सटेंड दीपावली ग्रीटिंग्स, द लीडर्स सेड। हाउएवर द टू साइड डिफर्स वास्टली इन देयर कमेंट्स फॉलोइंग द कॉल। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए और आगे भी इससे लेकर न्यूज़ आएंगे तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको आगे दे दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। कमिंग November 1st, Kerala will officially be the first state to free from extreme poverty. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan will officially declare the state free from extreme poverty at a function to be held at सेंट्रल स्टेडियम इन द कैपिटल ऑन November 1st। ठीक है, तो 1 नवंबर को सेंट्रल स्टेडियम में एक फंक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है और वहाँ पे केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं स्टेट को विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। मिस्टर राजेश के स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया था 2021 में, विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट डिसीजन ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट। और यहाँ पे एक रिपोर्ट है नीति आयोग का, इसको भी लिख लीजिएगा। इन्होंने 2021 में स्टडी किया और कहा कि केरला इज द स्टेट विथ लोएस्ट पॉवर्टी रेट इन द कंट्री विथ पॉवर्टी रेट ऑफ 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसका टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट वहां पे पॉवर्टी रेट है? 0.7%। तो ये रिपोर्ट को भी लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और अगर आप ये आंकड़े अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग में मदद करेगा। होप आप लोगों को ये न्यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं सेकंड पेज पे। एनडीएलएस बूस्ट सिक्योरिटी, क्राउड कंट्रोल्स टू हैंडल फेस्टिव सीजन। देखिए, छठ पूजा आने वाला है तो इसको लेके यहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको लिए गए हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो सिक्योरिटी है इसको यहाँ पे बूस्टअप किया गया, क्राउड कंट्रोल्स को यहाँ पे बनाया गया और आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 7 लाख पैसेंजर्स के आसपास जो है वो यहाँ पे ट्रैवल करेंगे फॉर छठ पूजा। 12 स्पेशल ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया है। मिनी कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं स्टेशन को मॉनिटर करने के लिए। मेडिकल एंड सपोर्ट टीम्स को यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया है। साथ ही साथ इवैक्यूएशन प्लान्स भी बनाए गए हैं कि अगर इमरजेंसी होता है तो कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे मूव कीजिए, बहुत अच्छा है। छठ पूजा मनाना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर इंडियंस। ओके, और ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग ट्रैवल करेंगे बट सेफ एंड सिक्योर ट्रैवल कीजिएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। एज एयर टर्न्स टॉक्सिक, हॉस्पिटल्स सीज राइज इन रेस्पिरेटरी केसेस। मैंने आप सभी को बताया था कि पोस्ट दीपावली के बाद दिल्ली की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ पे रेस्पिरेटरी जो केसेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली में जो एयर है वो अभी टॉक्सिक हो चुका है और यहाँ पे जो कंडीशन है वो खराब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी के जो केसेस हैं वो आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में अभी राइज हुए हैं। ओके, और ऑफ कोर्स सरकार इस चीज़ को यहाँ पे देख रही है और जो भी यहाँ पे स्टेप्स है वो यहाँ पे सरकार उठा रही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 6th पेज पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। पंजाब रिकॉर्ड्स 4th फोल्ड ड्रॉप इन फार्म्स फायर इन 2025, डाटा ऑफिशियल्स एट्रीब्यूट डीप टू फील्ड मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस ड्राइव। देखिए,
पंजाब में एक टाइम पे 1700-1800 केसेस यहाँ पे फार्म्स फायर के हम देखते थे। 2023 में आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। नंबर ऑफ फार्म्स फायर रिकॉर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज 1764, ठीक है, 1764 फार्म्स फायर के केसेस यहाँ पे पंजाब में। बट अब तक 2025 में आप देखेंगे फार्म्स फायर के जो केसेस हैं वो कितना है, 415 है। फोर्थ फोल्ड हमें ड्रॉप देखने को मिला है फार्म्स फायर के केसेस में, कहाँ पे, पंजाब में। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। फार्म फायर्स की वजह से आप देखेंगे जो पॉल्यूशन का रेट है वो यहाँ पे बढ़ता है, और अगर इसमें गिरावट होता है तो इसका मतलब है कि पॉल्यूशन रेट में भी गिरावट हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। 7th पेज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट्स साबरीमाला, ऑफर्स प्रेयर एट द हिल टेम्पल। द्रौपदी मुर्मू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू वर्शिप दिस टेम्पल, elaborate security measures when placed. After darshan she was presented a wooden carving of Lord Ayyappa। देखिए ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है जो कि इस टेंपल को विजिट की है। साथ ही साथ जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको यहाँ पे लिए गए हैं, और दर्शन के बाद उनको एक वुडन कार्विंग दिया गया है, किसको, लॉर्ड अयप्पा का। ओके, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्विंग, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो साउथ में रहते हैं ना उनको इसके बारे में और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे पता है। लॉर्ड अयप्पा जी जो यहाँ पे है बहुत अच्छे तरीके से पूजे जाते हैं और इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है जो कि इस टेंपल को विजिट की है। नाम है क्या, साबरीमाला। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, एडिटोरियल पेज को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द ओपिनियन पेज। नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चेन्नई स्टूड आउट फॉर इट्स शार्प पॉल्यूशन सर्च ड्यूरिंग दीपावली। देखिए ना ही केवल सिर्फ दिल्ली में बल्कि अदर सिटीज़ लाइक चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, इनमें भी यहाँ पे जो पॉल्यूशन रेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। बट चेन्नई यहाँ पे शार्प पॉल्यूशन सर्च से बाहर निकल चुका है, क्योंकि सिर्फ चेन्नई एकमात्र ऐसा सिटी है जहाँ पे हमने देखा है सिर्फ दीपावली में ही पॉल्यूशन होता है, बल्कि और कहीं भी नहीं होता है। मतलब कि दीपावली में ही सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ता है वहाँ पे, और किसी भी टाइम पे वहाँ पे पॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं केसेस यहाँ पे चार्ट के थ्रू बताए गए हैं। अहमदाबाद में जो ये रेड वाला है ना, ये पॉल्यूशन सर्ज है। अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप चेन्नई की हालत देख सकते हैं, ठीक है। चेन्नई में एक टाइम पे ही होगा, कब, जब दीपावली आएगा, ठीक है। जब दीपावली आएगा उसी टाइम पे आप देखेंगे चेन्नई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए इसको यहाँ पे इससे आउट किया गया है, पॉल्यूशन सर्च से आउट किया गया है, और इसके बारे में आप सभी को भी पता होना चाहिए। और इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस ये न्यूज़ आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि पॉल्यूशन जो कंट्रोल है वो यहाँ पे सही नहीं है, और इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। द चैलेंजेस पोज बाय टीटीपी टू पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे तालिबान पाकिस्तान की बात चल रही है, और इसको लेके यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे ख़राब होते हैं। अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट है उसमें हमने देखा है कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ वायलेंस और टेररिज्म की वजह से यहाँ पे पाकिस्तान परेशान है, और ये यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वायलेंस होते हैं। पिछले डिकेड्स में ऐसे ऐसे वायलेंस इनके द्वारा किए गए हैं। लगभग 1600 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए हैं। आप ये देख सकते हैं पिछले साल 2024 में यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 1600 पीपल्स वर किल्ड लास्ट ईयर, अराउंड 680 ऑफ देम वर सिक्योरिटी पर्सनल्स, ठीक है। तो इनके जो वायलेंस है उसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान परेशान है, और इसको लेके यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने बातचीत भी की दोहा में। ओके, बॉर्डर्स पे हमने देखा क्लैश भी हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, बट यहाँ पे देखिए इसको लेके जो न्यूज़ है वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रीवियस जो है पास्ट जो है वो यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब वो क्या है, टीटीपी, ठीक है। अब प्रोविंशियल इश्यूज क्या क्या है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। पहला है कॉलोनियल लेगेसी एंड फेडरल रिट्स ऑफ ट्राइबल रीजन, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है, सिविल मिलिट्री एम्बुलेंस इन पाकिस्तान एंड कंट्रीज सर्च फॉर स्ट्रैटेजिक डिफ्ट इन अफगानिस्तान। तीसरा है इज द राइज ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान एंड द यूएस लेड वॉर ऑन टेररिज्म इन अफगानिस्तान, ठीक है, तो ये तीसरा है। चौथा है लैक ऑफ कंसिस्टेंट अप्रोच टुवर्ड्स द टीटीपी बाय पाकिस्तान, ठीक है। पांचवा है आपका द मिसिंग एंड सोशल पॉलिटिकल प्लेयर्स इन द ट्राइबल रीजन वेयर टीटीटी हैज प्रेजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रीजन्स में सोशल एंड पॉलिटिकल प्लेयर्स की जो है मिसिंग है ट्राइबल रीजन्स में, इसलिए यहाँ पे टीटीपी जो है वो प्रेजेंट है। ओके, छठा है ब्लेमिंग द टीटीटी थ्रेट्स ऑन अफगानिस्तान एंड इंडिया।
there is a national consensus in Pakistan that TTP problems persist because of external supports from Taliban and India। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया पे इस चीज़ को जो ब्लेम करना है वो बंद कीजिए। यहाँ पे कंसेंसस होने चाहिए पाकिस्तान में कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल सपोर्ट्स है वो मिलता है कि नहीं मिलता है तालिबान और इंडिया से। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान खुद ही अपने प्रॉब्लम से यहाँ पे परेशान है और दूसरे से ये पंगा लेने चलते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री मतलब कि इंडिया, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, ओके, और कहते हैं कि हम भारत कश्मीर से हमसे ये कश्मीर ले लेंगे। ओके, कश्मीर तो दूर की बात है, पहले आप अपनी कंट्री को तो संभाल लीजिए जनाब। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज पे, इंडियन एम्बेसी इन काबुल विल हेल्प रीजनल पीस, तालिबान स्पोक पर्सन से। ठीक है, तालिबान स्पोक पर्सन ने कहा है कि जो इंडियन एम्बेसी है काबुल में वो यहाँ पे रीजनल पीस की तरफ देख रही है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए एम्बेसी खोला गया है, हमारे जो टेक्निकल मिशन है वो यहाँ पे अब एम्बेसी में तब्दील किए गए हैं और हो सकता है इससे इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है वो यहाँ पे और अच्छे हमें देखने को मिले। NHAI टू डिप्लॉय 3D सेंसर्स एंड टू आइडेंटिफाई पोथ होल्स एंड रोड क्रैक्स अक्रॉस 23 स्टेट्स। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि वो यहाँ पे 3D सेंसर डिप्लॉय करेंगे ताकि जो रोड पे पोथ होल्स होते हैं ना, क्रैक्स होते हैं और जो गड्ढे होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। और ये 23 स्टेट में किया जाएगा जिसमें लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है उसको कवर किया जाएगा। और ये जो स्टेप्स है इसलिए लिया जा रहा है ताकि यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस किया जा सके, ओके, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग किया जा सके और सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। वर्ल्ड पेज पे हम डायरेक्ट चलते हैं, इसके बीच में और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इजराइल मस्ट ईज पैसेज ऑफ एड्स इनटू गाजा, प्रोवाइड बेसिक नीड, सेज ICC। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इसराइल को यहाँ पे ईज करना होगा, मतलब कि जो एड्स हैं वो यहाँ पे जानी चाहिए गाजा में। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसराइल के ऊपर यहाँ पे स्ट्रिक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। ये ICJ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टेटमेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसी के पैरेलल में है, इम्प्रिजन जर्नलिस्ट विन EU टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड। 2 जर्नलिस्ट जो कि इम्प्रिजन है, एक बेलारूस में और दूसरा जॉर्जिया में, इन्होंने यहाँ पे टॉप ह्यूमन राइट्स का जो अवार्ड है इसको जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट ने वेडनेसडे के दिन अनाउंस किया है। और आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो शॉर्ट करूं, क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस न्यूज़ पढ़ना सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि फास्ट एंड फ्यूरियस की वजह से जो चीज़ें हैं वो हम स्किप कर दें। ठीक है, चीज़ें हम सारी कवर करेंगे बट हम उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके पढ़ना भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हानिकारक होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।